अध्यक्ष बैठे हुए हैं और पूर्व महापौर चुनाव लड़ी वो भी बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अब रहा सवाल अनुपस्थिति का, तो पूर्व अध्यक्ष यहाँ पे नहीं है, सज्जन भाई यहाँ पे नहीं है। अगर वो होते तो वो भी यहाँ पे होते। लगभग सभी के घर हम जा रहे हैं क्योंकि एकजुटता की बात है। तो सही बात है कि एक उंगली तो कट गई उंगली और पांचों मिलकर बन गई मुट्ठी, लड़ना है। और मैं अशोक गहलोत जी की जगह अध्यक्ष बना हूँ, आप मनोज अजानी जी की जगह अध्यक्ष बने हैं और दोनों ने ही हमारे लेटर आने के बाद सबसे पहले हमें कॉल किया। और लगातार प्रोग्राम जहाँ भी ऐसे होते हैं जहाँ पे सहूलियत होती है और वो शहर में मौजूद होते हैं, प्रोग्राम में आ रहे हैं। और एकजुटता की बात है तो हम सब मिल गए, आपको समय के साथ साथ दिखाई भी देगा कि पूरी कांग्रेस एक रहेगी और अब की पांचों विधानसभाओं में हम कांग्रेस को मजबूत करते हुए जीतने की ओर अग्रसर रहेंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। संगठन सर्जन का काम नहीं और संगठन विसर्जन का काम शुरू हो चुका है और मैं अपने पास क्या दे रहा हूँ, तो उसे किस महीने में दे रहा हूँ? वो पोस्ट डिलीट कर दिया तात्कालिक। गुस्सा किसी का होता है, वो भी एंशियस से बनने के लिए, वो एंशियस से बनने के लिए, और एकदम मुझे लगा कि मैं नहीं बन पाया। लेकिन आप कभी भी देखिए, चाहे टिकट ढूंढते हैं बीजेपी कांग्रेस कहीं पे भी होते हैं, किसी भी दल में होते हैं, तो कुछ देर के लिए आदमी के गुस्से में आता है कि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया। हो सकता है वो उसमें सोच के बैठे थे, लेकिन आप ही उन्होंने वोट डिलीट कर दी है और आप देखो मेरी भूल है नहीं ऐसी। जो उसकी अंतिम मंजिल होती है वो होती है उसका चुनाव। अब जन आंदोलन में मैं आया नहीं आया, आपकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी ना पड़ी, ये अलग अलग टाइप के विषय है। लेकिन मेरा जहाँ तक मुझे याद है कि अगर मेरे को संगठन की तरफ से कोई फोन आया है तो मेरी कोशिश रही है कि मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। और जहाँ तक एकता का सवाल है, हम सब एक हैं। मैंने इसके पहले भी बोला था कि हमारी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन जब हमारा चयन हो गया तो उसके बाद हमारे आपस में किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और हम सबके घर जा रहे हैं। कोई छोटा कार्यकर्ता, अंतिम कार्यकर्ता है, उसके घर भी हम जा रहे हैं और कोई वरिष्ठ हमारा साथी है, उसके घर भी जा रहे हैं। तो SIR को लेकर आप देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट रिवीजन जो है वो 1 महीने के अंदर आपने पूरे प्रदेश को लेने की बात कर दी। आज मध्य प्रदेश क्योंकि SIR तो आना है और हम लोग इसलिए हमें जो कार्ययोजना दी गई है, हम लोग अपने बूथ कमेटी तक का गठन हमें करना है, ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ। और हमारा जो PLA बनेगा पूर्ण रूप से उसको हम ट्रेंड करेंगे कि वो इस पर काम करे और उसी में हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा वोटर कौन सा, क्योंकि जिसमें जितने भी ID कार्ड, आधार कार्ड को मान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपने बयान भी दिए, तो अपने टिप्पणी करी है। तो SIR को लेकर हम प्रिपेयर है और हमारी जो PLA यूनिट होगी हम उसको ट्रेनिंग करवा के इसकी पूरी रिपोर्ट, इसकी तैयारी करके एक मजबूत वोटर लिस्ट पर अध्ययन करके काम करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मेरे साथ किसान आंदोलन की खुद इन्वाइट करके, तो ऐसे गुटबाजी वाला कोई मैटर नहीं है। हम सब मिलकर इस बार ताकत से काम करें। हजारों बच्चे वही हैं जिनको यहाँ पे सरकारी इंजीनियरिंग की सुविधा नहीं है। भाई जब मेडिकल कॉलेज उज्जैन में खुल सकता है, छोटे छोटे जिलों में खुल सकते हैं, देवास में क्यों नहीं खुल सकता? कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि की उदासीनता है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं, वो करना नहीं चाहते। प्रदेश का मुखिया उज्जैन में बैठा है, वो देवास की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। मेट्रो की बात आई, देवास को छोड़ दिया। तो हम विश्वास दिलाते हैं, अभी हमको मुश्किल 16 तारीख को हमारी नियुक्ति हुई है और सितंबर में आपको बिल्कुल मजबूती के साथ हम विपक्ष की भूमिका में दिखाई देंगे। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे और आपके बीच का संवाद है, ये कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम नहीं है। आपने हमारे बनने के बाद शायद हो सकता है नेहरू जयंती का कार्यक्रम नहीं देखा होगा। उस नेहरू जयंती के कार्यक्रम में राजीव जी की जयंती के कार्यक्रम में सुपरमार्केट का पूरा कैंपस भरा हुआ था। अभी हम 2 ज्ञापन हमने दिए हैं, उस ज्ञापन में भी लगभग 300 से 350 लोग थे, जो वाकई एक ट्रेन में बैठने वाले लोगों की बराबर उनकी संख्या थी। और मैंने अभी बोला कि हम सब साथ में, पहले ठीक है तात्कालिक रूप से मैंने किसी कारण से बोला होगा, लेकिन बोलने के पीछे मेरा उद्देश्य कोई पार्टी को, और मैंने कहीं पार्टी की बात भी नहीं करी थी। मैंने
मेरे मन में जो विचार आया था वो लिखा था। लेकिन आप देख लें 15 दिन में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। काका ने भोपाल तक पदयात्रा की थी मां नर्मदा जल की मांग को लेकर। पदयात्रा में साथ में थे और प्रदीप भाई ने जन समस्या उठाई है हमेशा, जबरन का पुल उठाया, नगर निगम के खिलाफ लगातार मैंने भी आंदोलन किए, हाईकोर्ट तक गया, खातेगांव क्षेत्र में 120 गांव की नर्मदा जल योजना के खिलाफ आंदोलन किए। अभी जब से अध्यक्ष का कार्यकाल मिला है प्रदेश से कोई ऐसा प्रोग्राम अभी तो नहीं आया था, लेकिन उसमें भी अलग अलग जगह जाके मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन धरने आंदोलन किए हैं। स्थानीय मांग को लेकर कल भी एक प्रोग्राम किया। तो प्रदेश के प्रोग्राम जो आएंगे वो भी करने हैं और स्थानीय मुद्दे और हमारे एजेंडे में भी आपने पढ़ लिया होगा जो हमने आपको प्रेस नोट किया है। हमारा युवा जोश और ताकत से काम करें। सर जो भी बात करता है ना वो की खबर नहीं।